अगर कोई भी आपका कितना ही घनिष्ठ जानकार क्यों ना हो, भले ही आपका भाई हो, बहन हो, आपके मदर फादर के नाम से लोगों से पैसे मांग रहे हैं और फिर आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको वो मैसेज भेजेगा, तो आपको ये लगेगा कि अभिषेक शर्मा आपसे मांग रहा है। जब तक आपकी कॉल पर बात ना हो, आप एक भी रुपया आप ट्रांसफर ना करो। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। जैसे कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं जी। तो मैं आपको जैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आज मैं हूँ, मेरे साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, वो किसी भी रिलेटेड हो सकता है, बैंक से रिलेटेड हो सकता है या फिर मेरा डेटा से हो सकता है, मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कि अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, अब मुझे स्टेप्स ही नहीं पता क्या करना चाहिए। तो आप एक्सपर्ट हो, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि एक इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर दो कि एक छोटा बच्चा भी आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, तो अभी समझ जाए कि कल को अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दो आप। देखिए, अगर सपोज आपने आज सुबह उठे, आपने देखा कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन आईडी या ट्विटर या जीमेल आईडी जो भी है आपका, वो हैक हो चुका है, आप उस पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको उसके फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड करके आपको उसका पासवर्ड रिसेट करना है। कई बार कंडीशन ये आती हैं कि पासवर्ड रिसेट करने पे नहीं हो पा रहा, तो आपको इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप साइबर क्राइम के पोर्टल पर जाकर अब वहाँ पे इसकी कंप्लेंट आप रजिस्टर करा सकते हैं। पोर्टल है वो है cybercrime.gov.in। सबसे पहले आप उस पोर्टल पर जाएंगे। उस पोर्टल पे आपको लॉगिन साइबर क्राइम का ऑप्शन आता है कि आपको किस तरह की कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। सेकंड ऑप्शन आता है वुमेन से रिलेटेड, किसी वुमेन के संग अगर कुछ गलत हुआ है वो उसकी कंप्लेंट करा सकती है। थर्ड ऑप्शन आता है साइबर क्राइम रिलेटेड कंटेंट। आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी SSO ID बनी हुई है तो आप अपने SSO ID के इनिशियल्स डाल के आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। एक OTP आएगा आपके पास। जैसे आप OTP एंटर करते हैं, एक पेज आपके सामने खुलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह का फ्रॉड आपके संग हुआ है, लाइक फेसबुक, जीमेल, सोशल मीडिया में किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, रैंसमवेयर का हुआ है। उस हिसाब से फिर आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रॉड हुआ है आपको इसके बारे में कब पता पड़ा। आप डेट और टाइम डालें। सपोज अगर फ्रॉड मेरे संग 15 दिन पहले हुआ है और मुझे आज उसके बारे में पता पड़ा है, तो मैं डिले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसमें रीजन भी डाल सकता हूँ। लास्ट में आता है कंटेंट, कि आप अपना जो मैटर है, फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आप जाएंगे। सस्पेक्टेड के बारे में पूछेगा। अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो उसकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। जैसे आप सबमिट करते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट का एक मेल आपकी मेल आईडी पर आएगा। उसी टाइम पर उस कंप्लेंट की एक कॉपी आपके संबंधित थाने में जाएगी, एक कॉपी कमिश्नरेट कार्यालय में जाती है। वहां पर जो टीम है वो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों की जब आईडी हैक हो जाती है तो लोग दिन भर ही उस पर लगे रहते हैं। अच्छा, अगर आप दिन भर ही फॉरगेट पासवर्ड पे करते रहोगे तो कई बार सोशल मीडिया, फेसबुक हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, ये खुद भी आपकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आईडी हैक हुई, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन आप वेट भी करो। कोई जैसे ही आप उस आईडी पे आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे, उधर वो हैकर के पास में नोटिफिकेशन जाएगा, वो वापस से आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर देगा। जैसे कि आपने बोला ना कि वेट करो। अब अगर मेरी आईडी हैक हो जाती है तो मेरे को सबसे पहले ऐसे रहता है कि नहीं यार, पासवर्ड चेंज कर दूं, फिर पासवर्ड चेंज करूं। तो आपका कहने का मतलब है कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता? थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। जब ये लोग आईडी हैक करते हैं, सबसे पहले आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो और आपका नंबर चेंज करते हैं उसमें से। अच्छा, आजकल एक नया तरीका और निकाला है। ये लोग या तो आईडी हैक करते हैं या फिर आजकल फेसबुक पे जैसे हम लोग जो डीपी अपनी लगाते हैं, आप उसको सिक्योर करके रखें। फ्रॉडेंट्स लोग आजकल क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह की प्रोफाइल की डिटेल निकालते हैं जिसपे जो पोस्ट डली हुई है वो आपने पब्लिक पोस्ट डाली हुई है, वहां से आपकी फोटो चुराएंगे। अच्छा। आपके नाम से फर्जी आईडी बनाएंगे। ये देखेंगे कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, उनको नई रिक्वेस्ट भेजेंगे। वो क्या सोचेंगे कि आपने भेजी है, फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अच्छा, तो इससे कोई एग्जांपल, अगर आपको कोई केस आपने स्टडी किया? बिल्कुल, अभी कल ही मेरे पास 2 केस इस तरह के आए हैं। परसों रात को भी आए, एक डॉक्टर है मेरे क्लाइंट, उनका भी आया था कि मेरे फादर का अकाउंट हैक हुआ है। तो मैंने उनको ये कहा आप इसके लिए जल्द से जल्द साइबर क्राइम में आप कंप्लेंट कराएं। तो उन्होंने कहा हमने करा दी। कल उदयपुर में एक पुलिस डिपार्टमेंट के एक है, उनकी व्हाट्सएप से डीपी का स्नैपशॉट लेकर किसी ने लोगों से पैसे मांग रहा है, हर एक से 10,000 रुपये मांग रहा है। और उससे जब पूछा जा रहा है कि भाई हम आपके मेन मोबाइल नंबर पे करते हैं पैसे ट्रांसफर, वो कहता है नहीं उस पर मत करो, उस पर मेरा फोन पे और पेटीएम, गूगल पे बंद हो चुका है। दूसरा आपको नंबर दे रहा हूं, आप उस पर करो। मतलब कि मेरी क्लोनिंग कर ली किसी ने, कि मेरी पूरी आईडी को वो कर लिया। हाँ। और एक नकली अकाउंट बना लिया एज इट इज क्लोन। बिल्कुल।
और उससे आपको लग रहा है कि मैं आपसे आपका एक डमी अकाउंट बना लिया, बिल्कुल। और डमी अकाउंट बनाकर उसमें डीपी लगी हुई है, वो आपकी होगी, ठीक है, और फिर आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको वो मैसेज भेजेगा, तो आपको ये लगेगा कि अभिषेक शर्मा आपसे मांग। अच्छा, फिर अब रिश्तेदार को ऐसा लगता है कि यार अर्जेंट है, अपना इंसान अब इसमें तरीका क्या है देखो बचने का, जब भी कोई पैसे मांगे सबसे पहले आप उस मेन पर्सन को कॉल करो कि क्या आपने पैसे की रिक्वेस्ट करी है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, किसी भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर अगर कोई भी आपका कितना ही घनिष्ठ जानकार क्यों ना हो, भले ही आपका भाई हो, बहन हो, आपके मदर फादर के नाम से आईडी बनी हुई है और आपसे अगर पैसे मांगे जा रहे हैं, सबसे पहले आप कॉल करो उसको। जब तक आपकी कॉल पर बात ना हो आप एक भी रुपया आप ट्रांसफर ना करो। अगर आपने करा तो हो सकता है वो आपसे और पैसे की डिमांड करे, या फिर वो आपको कोई क्यूआर कोड वगैरह या कोई लिंक भेजे। जैसे आप उसको स्कैन करोगे आपको तो लगेगा कि आपने छोटा सा अमाउंट ही किया है, जबकि उसकी कोडिंग कई बार लिंक की इस तरह की होती है कि आपके अकाउंट का पूरा पैसा साफ हो जाए। किसी XYZ लड़के के पास में इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट सही लड़की की, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में 4-5 दिन बाद में उसको मिलने के लिए बुलाया। जैसे लड़का मिलने के लिए गया, उन्होंने उसको पहले अगवा किया यानी कि किडनैप किया, और उसके बाद अपनी गाड़ी में डाल के ले गए, उसके घर वालों से 7 लाख रुपए की डिमांड करी।